अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। हमारी गेम मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम हमारी गेम को पब्लिश करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी गेम को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को मौका दे सकते हैं कि हमारी गेम को वो खेल सकें। तो सबसे पहले हमने गेम को बिल्ड करना है और बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपने मेन्यू सीन पर चला जाता हूँ और फाइल, बिल्ड सेटिंग्स में जाने के बाद प्लेयर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। 2D गेम में भी हमने यही काम किया था। इस कंपनी का नाम आप कोई भी अपना नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूँ भाई लर्न इजी, ठीक है। और प्रोडक्ट का नेम आपने जो गेम का नाम रखा है, मैंने रखा है मेज़ एक्सप्लोरर। आप अपना नाम जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। वर्जन हमारी पहली है। अब इसका जो आइकन डिफ़ॉल्ट है वो आप रख सकते हैं। मैंने एक आइकन पहले से तैयार किया हुआ है, आप भी अपना आइकन किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, फ़ोटोशॉप, इवन के माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। मैंने आइकन माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया। ये करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारे आइकन्स डिस्प्ले हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्प्लैश स्क्रीन। ये चीज़ हमने देखी थी कि भाई हम 2D गेम में भी ये चीज़ कर सकते थे। अगर मैं प्रीव्यू पे दबाऊँ तो ये स्प्लैश स्क्रीन जो है ना, अगर मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, इन चीज़ों को, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और प्रीव्यू पे दबाऊँ तो ये हमारे पास मेड विद यूनिटी आ जाता है और उस पर गेम प्ले हो जाती है। इसका जो कलर है ना, मैं थोड़ा सा रेडिश और ऑरेंजिश कर देता हूँ ताकि हमारी गेम की थीम के साथ वो मैच कर जाए। अब इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारे पास अब शो हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लोगोस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गेम का कोई लोगो बनाया वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद स्प्लैश सेटिंग्स के बाद हमारे पास बाकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें, अगर हम डेस्कटॉप के लिए बिल्ड करें तो हमें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल बिल्ड सेटिंग्स में दोबारा जाता हूँ और उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ बिल्ड के बटन पे। ये हमें बोलेगा कहीं पे से बिल्ड करो। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेज़ एक्सप्लोरर। इसका नाम दे दिया और इसको मैंने ओपन किया, सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हम इसको करने देंगे बिल्ड, ठीक है। अब पहली दफ़ा जब आप बिल्ड करते हैं तो वो सारी बात है, सारे कोड को एक कंपाइल कर रहा होता है एक EXE के अंदर, एक एक्सिक्यूटेबल के अंदर, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसको पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बिल्ड होने का। और ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो पीसी है उसके स्पेक्स कितने अच्छे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आपका पीसी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। मेरा पीसी काफ़ी बेहतर है, लैपटॉप, तो उसने काफ़ी जल्दी जो है ना मेरा बिल्डिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। और भी काफ़ी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पास कितने सीन्स हैं। जितने ज़्यादा सीन्स होते हैं उतना ज़्यादा यूनिटी को बिल्ड करना पड़ता है। कितने सीन्स हैं, कितनी हैवी गेम के आप एसेट्स यूज़ कर रहे हो, मटेरियल्स किस रेजोल्यूशन के हैं, टेक्सचर किस रेजोल्यूशन के, वो डिफरेंट चीज़ों पे ये मैटर करता है। तो हम इसे बिल्ड होने देते हैं और बिल्ड होने के बाद अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो लेट्स वेट। और कोई भी एरर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो गया, इसको मैं डबल क्लिक करके एक दफ़ा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अभी आइकन जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन शो होगी हमारे पास। और उसके बाद जिस तरह से हमें एडिटर में नज़र आ रहा था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है हमारा मेन्यू। प्ले करता हूँ, ओके, दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग। मूव करके देख लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है, बेहतरीन। ओके, मॉन्स्टर की मुझे कदमों की आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी तक अब उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया और ये गेम एंड होगी और मेन्यू पे गए वापस। तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर हमें शो हो रहा है। अब ये एरर हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। ऑल्ट F4 करते हैं और अगर यूनिटी पे वापस जाते हैं और मैं गेम को मेज़ में जाके प्ले करता हूँ तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या एरर यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एरर मुझे ऑलरेडी समझ आ चुका है क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हमने जो एट दी एंड एक फेड स्क्रीन बनाई थी बेसिकली, आप अगर इसको क्लिक करें तो इसके ऊपर ये क्या आ रहा है, लिखा हुआ रेकास्ट टारगेट। रेकास्ट टारगेट का मतलब है कि जिस चीज़ के ऊपर यूआई में रेकास्ट टारगेट अनेबल होता है वो चीज़ जो है हमारा माउस क्लिक ब्लॉक कर लेता है। अब ये हमारे माउस के क्लिक को ब्लॉक कर रहा है और क्योंकि ये जो हमारी स्क्रीन है वो हर चीज़ के टॉप पे है, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉप पे है
तो उसकी वजह से अगर मैं इस पर फोकस कर लूँ तो ये टॉप पे है, तो ये हर एक इसके अंडरलाइन जो भी चीज़ें उनको ब्लॉक कर रहा है। सिंपली यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर दूंगा और गेम को हम दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं, और इस दफ़ा बिल्ड होना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बिल्ड करेंगे इसे, अपना फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बिल्ड कर लेता हूँ, और गेम बिल्ड होगी। और अब ये जो हमारा एरर है वो दूर हो गया होगा। इसके बाद बिल्ड तो हमने कर दिया, अब ये हमारे तक का गेम, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहें तो अपनी फैमिली को ये खिला सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस है कि भाई हम पूरी दुनिया में अब शो कराएं कि भाई हमने ये गेम बनाई है और आप ये खेलो। उसके लिए काफ़ी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन और सबसे पॉपुलर है उसे हम कहते हैं itch.io। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है ब्राउज़र में itch.io, और सर्च करने के बाद आपने इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम, अपनी प्रोफाइल पेज का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि भाई लेट्स से हैदर, तो यहाँ पे हैदर शो होगा, देखें हैदर.itch.io। और उसके बाद पासवर्ड और ईमेल एड्रेस करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा जब आपका अकाउंट बन जाए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इस वेबसाइट पे, तो मैंने ये लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अगर मैं लॉगिन के बटन पे दबाता हूँ यहाँ पे, तो ये लॉगिन हो गया। और यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, क्रिएटेड डैशबोर्ड, और ये आपको बता देगा कि भाई आपकी कितने व्यूज़, कितनी डाउनलोड्स हैं। अब मैंने डिफरेंट यहाँ पे गेम्स पब्लिश की हुई हैं, तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि भाई आपकी क्या क्या एनालिटिक्स हैं। हमें क्या करना है, सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी गेम का जो टाइटल है वो रख देना है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ मेज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, मेज़ एक्सप्लोरर रख दिया और इसकी URL बन गई। शॉर्ट टैगलाइन आप रख दें, आ सिंपल हॉरर गेम वेयर यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम अ मेज़। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये क्या चीज़ है, गेम है, गेम एसेट है, गेम मोड्स हैं, फिजिकल गेम है, फलाना फलाना। हमारी ये गेम है तो गेम सेलेक्ट करेंगे। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट डाउनलोडेबल, क्योंकि हमने EXE बनाई है। उसके बाद रिलीज स्टेटस, रिलीज़ है, इन डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप है, हमने रिलीज़ कर दिए गेम। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, ज़ीरो और डोनेट, पेड या नो पेमेंट्स। क्योंकि हमारी पहली गेम है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं कि नो पेमेंट्स। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपने ये फ़ाइल अपलोड करनी है। अब जो फ़ाइल आपने अपलोड करनी है वो ज़िप फाइल होती है, तो उसको हम अपलोड किस तरह से करेंगे, जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, मेज़ एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करता हूँ और शो मोर ऑप्शन 7-zip और ऐड टू मेज़ एक्सप्लोरर डॉट जिप, मैं इसको ज़िप कर देता हूँ। ठीक है, ज़िप करने के बाद हम वापस अपलोड फाइल्स में जाते हैं और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं और मेज़ एक्सप्लोरर जो हमारा फ़ोल्डर था, ज़िप फ़ोल्डर, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास अपलोडिंग का यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो हो जाएगा। ये करने के बाद डिटेल्स हम डाल सकते हैं कि भाई द स्टोरी, इस गेम की स्टोरी क्या है। हम कहते हैं कि भाई स्टोरी है कि यू आर एन एक्सप्लोरर विद ऑन अ मिशन टू collect coin pouches in a maze while also trying to escape. You are constantly being chased by a monster. स्टोरी डाल दी। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कंट्रोल्स गेम के हम बता देते हैं आपको। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कंट्रोल्स, गेम के कंट्रोल्स क्या हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद बुलेट पॉइंट्स ओपन कर लेते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम ऐड कर देते हैं। मूवमेंट कैसे होगी, कंट्रोल B से इसको बोल्ड करता हूँ, मूवमेंट होगी जी कंट्रोल B, WAS और D से। लुक किससे होगा जी, कंट्रोल B माउस। और उसके बाद कंट्रोल B इंटरैक्ट किससे करेंगे हम, कंट्रोल B E की से। ये हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं उनको हमारी गेम को इस्तेमाल करने में, यूज़ करने में आसानी हो जाए।
अब इस गेम का जॉनरे क्या है? जॉनरे हमारे पास एक्शन, एडवेंचर, फलाना फलाना। हमारा जो गेम का जॉनरे है वो हॉरर है, और हॉरर के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लेट्स सी, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हॉरर। तो हॉरर हमारे पास अगर हमें मिल जाए तो देखते हैं कि भाई हॉरर है यहाँ पे या नहीं है। तो यहाँ पे हॉरर नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट्स सी सर्वाइवल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टैग्स। अब सबसे पहले टैग्स आप सेलेक्ट करें, हॉरर, हॉरर का टैग है। उसके बाद आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन गेम है, उसका टैग है माय फर्स्ट, आप लिख सकते हैं माय फर्स्ट गेम, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने टैग यहाँ पे डालना, और आपने मेक श्योर करना है कि ये टैग यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए आप लोगों की गेम्स को चेक करने का। आपने यहाँ पे टैग डालना है लर्न ईजी पीके, ये टैग आपने हर हालत में यहाँ पे डालना है। आप ये डालेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो जितनी भी आप लर्न ईजी पीके की गेम्स बनाएंगे वो सारी यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। उसके बाद एआई जनरेशन, ये पूछ रहा है कि आपने क्या कहते हैं कुछ एआई से टूल्स यहाँ पे यूज़ किए हैं जनरेट करने में। नहीं, हमने कोई एआई टूल यूज़ नहीं किया। ऐप स्टोर के लिंक्स यहाँ पे नहीं है, कस्टम नाउन नहीं है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस में हम क्या देते हैं कि जस्ट डाउनलोड द जिप, एक्सट्रैक्ट एंड प्ले। कम्युनिटी में क्या है भाई, कमेंट्स इनेबल करने, डिसेबल करने। कमेंट्स हम इनेबल करें ताकि हमें फीडबैक मिले। विजिबिलिटी, किन किन लोगों को ये विजिबिलिटी हमें चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड या फिर पब्लिक, हम पब्लिक करना चाह रहे हैं। और पब्लिक के बाद डिस्प्ले न्यू डाउनलोड्स एंड परचेसेस, ज़रूर बिल्कुल सेव करेंगे। और उसके बाद अच्छा, अब कुछ चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी। देखें यहाँ पे कवर इमेज और स्क्रीनशॉट्स हमने नहीं डाली। तो कवर इमेज के लिए क्या करते हैं, अपलोड कवर इमेज, और मैंने जो इसकी कवर इमेज बनाई है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और स्क्रीनशॉट जो है ना वो हम किस तरह से लेंगे, मैं गेम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे गेम व्यू में जाता हूँ, इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और गेम को प्ले होने देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल लिखने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट्स सी के मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ और स्निपिंग टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। न्यू के बटन पे दबाऊँगा और यहाँ से मैं एक इमेज स्निप कर लेता हूँ। और स्निप करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है इस बटन पे दबा के। सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव करके मैं इसका नाम दे देता हूँ गेम 1। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेन मेन्यू पे जाता हूँ और मेन मेन्यू को भी प्ले करता हूँ। सबसे पहले तो स्निपिंग टूल ओपन करता हूँ दोबारा से, और स्निपिंग टूल ओपन करने के बाद इसकी भी एक स्निप मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे दोबारा से, और इसका नाम रख देंगे गेम 2। ये करने के बाद वापस जाते हैं itch.io पे, ऐड स्क्रीनशॉट्स के बटन पे दबाते हैं और सेलेक्ट करते हैं, हमारा कंट्रोल से दोनों को सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। अब ये हमारे पास अपलोड होने स्टार्ट हो गई हैं और ये इस तरह से हमें डिस्प्ले होंगी। ये करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, सेव एंड व्यू पेज पे प्रेस कर देना है और ये हमारी गेम का जो पेज है वो जी मुबारक हो, गेम का पेज हमारा बन गया है। और इसमें हमारा जिस तरह से डाउनलोड स्टोरी वगैरह सब कुछ, और ये इसकी इन्फॉर्मेशन, और ये अभी हमारी गेम को जो है वो चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको पब्लिश कर देते हैं और इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। अब हमारे पास ये क्यों आ रहा है कि भाई करेंटली अनअवेलेबल, हम एडिट गेम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे इशू हमारे पास आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, मेज एक्सप्लोरर डॉट जिप हमने कर दिया, ठीक है ओके। वो अब हमारी जो बेसिकली गेम है ना उसको वो चेक कर रहे हैं, इसको प्रूफ रीड कर रहे हैं। तो ये सही है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं itch.io को यहाँ से बंद कर देता हूँ और itch.io दोबारा से यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब मैं सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और टैग में मैं लिखता हूँ लर्न ईजी पीके। ये टैग लिखने के बाद एंटर दबाता हूँ। अभी कोई रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि वो अभी हमारी गेम को प्रूफ रीड कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारे पास कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट शो होने शुरू हो जाएंगे। तो गेम हमारी पब्लिश हो चुकी है। अब हम इसको डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। तो मुबारक हो, हमारा जो 3D गेम का कोर्स है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी मज़ा आया ये कोर्स करते हुए और आप लोगों के साथ गेम बनाते हुए।
आई एम होपफुल कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इसके अंदर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कोर्स को कंक्लूड करेंगे और फाइनल स्टेप्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।